सो हियर आई एम बैक विद चैप्टर 8। हमने लास्ट सेशन में सेक्शन 38 कंप्लीट किया था, जो कि बात करता था व्हेन परपेचुअल इंजंक्शन इज ग्रांटेड। परपेचुअल इंजंक्शन का अब आपको कंप्लीट आइडिया है, एंड इन टुडेज सेशन वी विल डिस्कस द नेक्स्ट टू सेक्शंस ऑफ द सेम चैप्टर, चैप्टर 8 के सेक्शन 39 एंड 40, जो कि आगे परपेचुअल इंजंक्शन की वन ऑफ द टाइप की बात करेंगे। सेक्शन 39 फर्स्ट हम आइए सेक्शन 39 को डिस्कस करते हैं। इट टॉक्स अबाउट मैंडेटरी इंजंक्शंस। ठीक है बच्चे, मैंडेटरी जो परपेचुअल का ही पार्ट है कि मैंडेटरी इंजंक्शन क्या होते हैं। मैंडेटरी का मतलब आपको पता है, कंपल्सरी मींस करना जरूरी है। ये वाले इंजंक्शन जो है ये आपको नीड है, और ये इनके बिना, इनको ऑर्डर नहीं दिया गया तो नेक्स्ट स्टेप कुछ होगा ही नहीं, एक्शन कुछ होगी ही नहीं। सो आई विल डिस्कस वन विद द एग्जांपल ताकि आपको सेक्शन 39 डिटेल में समझ में आए। सपोज कीजिए ये ए है, ठीक है बच्चे, ये ए का हाउस है और ये ए के हाउस के पास यहाँ पर एक प्लॉट है। ओके, सो हाउस में एक विंडो लगी है, यहाँ पर आप मान के चलिए ये विंडो है। अब क्या है, बी है कोई, वो बी आता है और उस प्लॉट में कंस्ट्रक्शन शुरू कर देता है। यहाँ पर एक हमने ऐसा ही एग्जाम्पल पढ़ा था ना कि जब आपके घर के साइड में कुछ कंस्ट्रक्शन हो और आपका कोई बेसिक राइट हार्म हो रहा हो, राइट टू लिव, राइट टू एयर, तो आप उसको रोक सकते हैं। क्या था याद? तो यहाँ पर भी क्या हुआ है, बी आके इस प्लॉट पे कंस्ट्रक्शन शुरू करता है। जिस लेवल तक विंडो है वो वहां तक कंस्ट्रक्शन अभी उसका हो गया। सपोज कीजिए हाउस की जो विंडो है वो फर्स्ट फ्लोर पर है, तो उसने भी ग्राउंड फ्लोर तो रेडी कर लिया, फर्स्ट फ्लोर की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करने वाला है। अब जो सनलाइट है, एयर है, जो भी विंडो के थ्रू आती है, एक तरीके से देखिए अगर बी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर देगा तो वो रुक जाएगी, है ना। उसकी इस चीज पर एक तरीके से लिमिटेशन आ जाएगी। तो अब जो सनलाइट एयर आ रही थी वो अगर रुक जाती है, तो अब ए के पास, दिस ए के पास ईजमेंट्री राइट भी है इस चीज को एंजॉय करने का। याद आया बच्चे, हमने ईजमेंट्री राइट्स पढ़े थे, ठीक है। तो अब बी को रोकने के लिए ए के पास कुछ तो वो होना चाहिए ना, वो किस तरीके से ए बी को रोक सकता है। अब जाके बाय चांस सपोज बी को कहता है, बी नहीं मान रहा है, बी उसकी सुन ही नहीं रहा है। नाउ व्हाट शुड ए डू, वेयर शुड ही गो? सो यहाँ पर क्या होता है, ए इंजंक्शन ऑब्टेन कर सकता है और कोर्ट ये भी कह सकती है कि जितना बी ने स्ट्रक्चर बनाया है वो उसको, अगर वो विंडो के लेवल तक आ गया तो उसको तोड़ दे। तो ए इतना जरूर ले सकता है, वो इंजंक्शन, मैंडेटरी इंजंक्शन इसको बोलते हैं, वो लेकर आएगा जिसके थ्रू बी को ये ऑर्डर मिला कि आप फर्दर कंस्ट्रक्शन इस चीज के ऊपर नहीं करेंगे, और अगर आपने ऑलरेडी कर दी है तो आप इसको तोड़ दीजिए। ठीक है, तो ये वाली चीज हो गई। अब क्या है, when to prevent the breach of an obligation it is necessary to compel the performance of certain acts which court is capable of enforcing. Court may in its discretion grant an injunction. All right, so ऐसी कोई ऑब्लिगेशन है जिसकी ब्रीच हो रही है, राइट मतलब कोई भी ऐसा एक्शन है जो कि नहीं करना है और कोई पर्सन उसको कर रहा है, तो कोर्ट की ड्यूटी बनती है टू नेसेसरी टू कंपेल द परफॉर्मेंस ऑफ सर्टेन एक्ट, मींस उस काम को मैंडेटरी करवाना। अब यहाँ पर कोर्ट ने एक तरीके से उससे ये करवाया तो है कि आप इसको तोड़ दीजिए और उस फर्दर एक्ट से आप आगे नहीं जा सकते। सो हेयर कोर्ट क्या कर सकती है, एनफोर्स कर सकती है मैंडेटरी इंजंक्शन को। कोर्ट में नीड्स डिस्क्रिशन ग्रांट एन इंजंक्शन टू प्रिवेंट दैट ब्रीच। उस ब्रीच को कोई अगर क्रॉस करे, मतलब आप उस गलती को क्रॉस कर रहे हैं, उस एक्शन को क्रॉस कर रहे हैं, तो कोर्ट क्या कर सकती है, नीड्स डिस्क्रिशन ग्रांट एन इंजंक्शन, इंजंक्शन ऑर्डर देगी, प्लस ऑल्सो मे कंपेल परफॉर्मेंस ऑफ द रिक्वेजाइट एक्ट। आपको कंपेल भी कर सकती है कोई एक्ट करने के लिए। जैसे यहाँ पर क्या हुआ, आप उस फर्दर लेवल से ऊपर कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते, ये तो आपको इंजंक्शन दे दिया। प्लस बी को क्या बोला कि आपने जो ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन कर रखी है उसको तोड़ दीजिए, ब्रेक डाउन कीजिए। तो ये क्या कर दिया, कंपेल एंड एक्ट कर दिया है। समझ में आया बच्चे? सो कोर्ट यहाँ पर मैंडेटरी इंजंक्शंस के थ्रू रोकती भी है, प्लस इफ एनी एक्शन जो कि ओवर द अबव उस कंडीशन से हो चुका है, आपको कंपेल कर सकती है दैट टू
रिक्वेजाइट एक्ट को आपने नहीं करना है। अब यहाँ पर बी की ऑब्लिगेशन है कि ए के इजमेंट्री राइट को वो वॉयलेट नहीं कर सकता, ऑब्लिगेशन है ना, उसकी ड्यूटी बनती है नॉट टू हार्म इट्स इजमेंट्री राइट। अब ए की इजमेंट्री राइट्स थे टू हैव सनलाइट, टू हैव क्लीन एयर, ठीक। अब यहाँ पर बी उसके राइट्स को क्रॉस कर रहा था, ब्रीच कर रहा था, तो एक तरीके से कोर्ट ने उस चीज को रोका, प्लस वो किसी भी ऑब्लिगेशन के ब्रीच को रोकने के लिए कोर्ट मैंडेटरी इंजंक्शन लगा सकती है। राइट बच्चे, नाउ आई होप यू अंडरस्टूड सेक्शन 39। नाउ कम टू सेक्शन 40। सेक्शन 40 बात करता है डैमेजेस इन ल्यू ऑफ और इन एडिशन टू इंजंक्शन। मींस इंजंक्शन तो आपको दे दी है, प्लस इसके साथ अगर कोई डैमेजेस है तो वो भी आपके ऊपर कोर्ट इम्पोज कर सकती है। कैसे? द प्लेंटिफ इन अ सूट फॉर परपेचुअल इंजंक्शन, जो हमने सेक्शन 38 में पढ़ा था, परपेचुअल इंजंक्शन जो कि प्लेंटिफ क्लेम करता है, या फिर मैंडेटरी इंजंक्शन जो सेक्शन 39 में पढ़ा है हमने, इन दोनों ही केसेस में प्लेंटिफ में क्लेम डैमेजेस, प्लेंटिफ का हक बनता है कि वो डैमेजेस भी क्लेम कर सकता है, ईदर इन एडिशन, मतलब जो ऑलरेडी इंजंक्शन उसके साथ एडिशन भी, या फिर इन सब्सटीट्यूशन, मींस इंजंक्शन की बजाय वो डैमेजेस को क्लेम कर ले, ये ऑप्शन भी होती है। राइट, सच इंजंक्शन एंड कोर्ट में इफ थिंग्स फिट अवॉर्ड सच डैमेजेस, कोर्ट को लगता है कि हाँ ये सही चीज है तो वो इन चीजों को, डैमेजेस को भी इम्पोज कर सकती है, बट आफ्टर सीइंग ऑल द नेसेसरी थिंग्स। Now, no relief for damages shall be granted under this section unless the plaintiff has claimed such relief in his plaint. Means plaintiff को specially claim करना पड़ेगा। Without claim कोर्ट के पास ऐसा सच कोई ऑप्शन नहीं है कि इस सेक्शन के अंडर आपको स्पेसिफिकली या इस रिलीफ के अंडर आपको स्पेसिफिकली डैमेजेस दे। तो अगर आपको प्लस डैमेजेस लेने हैं या इन सब्सटीट्यूशन डैमेजेस लेने हैं, प्लेंटिफ को स्पेसिफिकली क्लेम करना पड़ेगा प्लेंट के अंदर। राइट, बट इसमें एक एक्सेप्शन है, कोर्ट कैन अलाउ अमेंडमेंट। अगर आपने प्लेंट में नहीं लिखा है तो आप अमेंडमेंट के थ्रू क्या कर सकते हो, प्लेंट को रिवाइज कर सकते, इम्प्रोवाइज कर सकते हो, उसमें क्लेम की ऑप्शन डाल सकते हो। देन द नेक्स्ट थिंग इज द डिसमिसल ऑफ सूट to prevent the breach of obligation existing in favor of the plaintiff shall bar his right to sue for the damages for such breach. राइट, अगर आपने इंजंक्शन ऑलरेडी ले ली है तो ये बार करती है, मीन्स आपको रोकती है कि आप फर्दर जो डिफेंडेंट है उसको डैमेजेस के लिए, ब्रीच डैमेजेस के लिए फर्दर स्यू नहीं कर सकते। आपको एक ही प्लेंट में इंजंक्शन भी लिखना है, डैमेजेस भी लिखना है। अगर आपने एक पर्टिकुलर कंप्लेंट करते वक्त उसको डिमांड नहीं किया है तो आप फर्दर उसको स्यू नहीं कर सकते, क्योंकि डिफेंडेंट का भी राइट है, आप उसको बार बार कोर्ट के कटघरे में नहीं खड़ा कर सकते हो। एक बार अब आपने जो भी आपको डिमांड करना कीजिए, एंड देन इफ आपका इंजंक्शन मिल गई है, ऑर्डर पास हो गया, आफ्टर दैट आपके ऊपर बार रहेगी, मींस प्लेंटिफ के ऊपर बार रहेगी कि वो डिफेंडेंट को फर्दर स्यू नहीं कर सकता फॉर द डैमेजेस। ऑल राइट, सो दिस इज सेक्शन 39 एंड 40 ऑफ चैप्टर 8। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेरी वेल, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चे, इनको अच्छे से ध्यान से कीजिए। इन नेक्स्ट सेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस सेक्शन 41। Till then, keep reading, keep watching, and share more sessions to your friends. Thank you.